आज मैं बात करूंगा घुटनों के ग्रीस के कम होने के कारण और घुटनों की ग्रीस को कम होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसके कारण मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं घुटनों में ग्रीस कम क्यों होती है। देखिए, घुटनों में ग्रीस का खत्म होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कार्टिलेज का घिसना होता है, और हमारे जो घुटनों के अंदर एक सिनोवियल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रीस होती है वो खत्म होने लगती है। लेकिन अगर हम सही समय पे ध्यान देंगे तो हम घुटनों की ग्रीस को कम होने से बचा सकते हैं। देखिए, घुटनों की अगर ग्रीस कम कम होती है तो इससे क्या शरीर को नुकसान होते हैं। घुटनों में सूखापन आ जाएगा, टाइट हो जाएंगे, चलने में दिक्कत होगी, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, चलते हुए दर्द होगा, बैठ जाए तो उठ नहीं पाएंगे, मुड़ नहीं पाएंगे घुटने। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो ग्रीस खत्म होने से होती है। देखिए, ग्रीस खत्म होने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि एज 40 के बाद, 40 की उम्र के बाद प्राकृतिक नेचुरल रूप से जो है लुब्रिकेशन की जो मात्रा है घुटनों में कम होती है, और इससे क्या होता है कि सूखापन और दर्द बढ़ता है। ओवर वेट की प्रॉब्लम, देखिए ज़्यादा अगर आप ओवर वेट है तो इसका सीधा जो प्रेशर होता है वो घुटनों पे पड़ता है, और इससे जो कार्टिलेज होती हैं वो जल्दी घिसती हैं। व्यायाम की कमी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम नियमित रूप से वॉक नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इससे जो सिनेवल फ्लूइड होता है जो कि घुटनों को चिकनाई देता है वो कम हो जाता है, और घुटनों की अगर चिकनाई कम हो गई तो फिर इससे सूखापन बढ़ेगा, दर्द बढ़ता है। और हम अच्छी डाइट वाली चीज़ों का सेवन कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया। ये क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन इनकी कमी से क्या होता है, अगर इन्हें हम सेवन नहीं करते तो हमारी हड्डियों का जोड़ होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और कई कई बार जो पुरानी चोटें होती है उससे भी जो लुब्रिकेशन है वो घट जाता है, जैसे अर्थराइट्स की प्रॉब्लम हो गई या कोई घुटनों में चोट लग गई, उसकी वजह से भी लुब्रिकेशन घट जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीस को घटने से कैसे बचाएं और इसके लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले बात करूँगा मैं डाइट की। ओमेगा 3 फैटी एसिड डाइट का सेवन कीजिए। देखिए, इसमें फिश भी आती है, अलसी के बीज भी आती है, अखरोट अखरोट का सेवन कीजिए। सुबह डेली एक अखरोट खाइए, ग्रीस बढ़ाने का काम करेगा। और ये क्या करते हैं, घुटनों में जो लुब्रिकेशन होता है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा, हल्का व्यायाम कीजिए। देखिए, वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। इससे क्या होता है, जो फ्लूइड सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तो आप वॉक कीजिए घर के अंदर, 5-10 मिनट वॉक कीजिए, पर करिए। इससे क्या होता है कि वजन भी नियंत्रण में रहेगा, घुटनों पे प्रेशर भी कम पड़ेगा, चिकनाई भी बनी रहेगी, जो फ्लूइड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ आपको कैल्शियम और विटामिन डी लेना है। देखिए, सूरज की रोशनी में 15 मिनट घुटनों को सेकिए। इससे आपको क्या होता है, बॉडी के लिए जो जरूरी सप्लीमेंट होते हैं मिल जाते हैं। दूध का सेवन कीजिए, पनीर का सेवन कीजिए, घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गर्म तेल से आपको मालिश करनी है, सरसों और नारियल के तेल को मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है बोलते हैं उसको लहसुन, लहसुन को डालिए और उसको थोड़ा पतला होने दीजिए, थोड़ा गर्म कीजिए जब तक कि लहसुन लाल नहीं हो जाए। जैसे ही लाल होगा, अपने घुटनों की मसाज कीजिए। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, और जो जोड़ होते हैं वो लुब्रिकेटेड होते हैं। तो गर्म तेल में आप नारियल, सरसों और लहसुन को मिला के करेंगे तो इससे जो है आपके जो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा और जोड़ भी लुब्रिकेटेड होते हैं। तो इस तरह से आप घुटनों की ग्रीस का आपको मैंने कारण बता दिया, कैसे बचा सकते हैं उसका मैंने आपको सल्यूशन बता दिया। तो आप ये सल्यूशन इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।